हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड निकिता। और जैसे कि हम सबको पता है कि एम्स की जो काउंसलिंग है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। उसका हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। और इस वीडियो में जो है मैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन सी डेट पे क्या क्या होने वाला है। काउंसलिंग मतलब कब होगी, कब सीट अलॉट होगी, कब हम जो है एडमिशन के लिए कॉलेज में जा सकेंगे, कौन कौन से एम्स इस बार नए इंक्लूड हुए हैं और साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है हमें एडमिशन के प्रोसेस के टाइम पे चाहिए होंगे। तो क्योंकि मुझे वीडियो में भी किसी ने मतलब कमेंट में एक वीडियो में बोला था कि आप एम्स के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, जिसका इंतज़ार हम सभी को बहुत दिन से था। तो ये जो काउंसलिंग है वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। 5 जुलाई यानी फ्राइडे से स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें जो है आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आप कौन से एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी चॉइस फिलिंग आपको 5 जुलाई से स्टार्ट करनी है और सिर्फ 9 जुलाई तक ये आपकी फिल होगी। मतलब कि फ्राइडे से स्टार्ट हुई है, ट्यूसडे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कम टाइम दिया गया है चॉइस फिलिंग के लिए, इसलिए आप सब जो है बहुत जल्दी जाके जिसका भी एग्ज़ाम मतलब जो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं और जिनका भी वो पहली लिस्ट में नाम आ चुका है, तो आप जो है बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। जल्दी से जाके जो है अपनी वो चॉइस फिलिंग करा दीजिए। ये मत सोचिए कि हम 9 तारीख में जाके कराएंगे, तो ऐसा मत सोचिएगा। और आराम से जाके अपनी चॉइस जो फिलिंग कर लीजिए। जैसे ही आप अपनी चॉइस फिलिंग कर देंगे तो देन आफ्टर उसके बाद आता है आपका सीट अलोकेशन जो होगा। मतलब कि आपको सीट कौन सी मिलेगी, मतलब किस कॉलेज में मिलेगी, वो जो लेटर आएगा वो लेटर आपका जो है 12 जुलाई में आएगा, यानी कि फ्राइडे में आएगा। फ्राइडे से ही जो है आपका चॉइस फिलिंग का पोर्टल स्टार्ट हुआ था 5 तारीख में, और 12 तारीख में जो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा वाला जो एम्स है वो अलॉट हुआ है। देन आफ्टर आप उस जो सीट आपको मिली है जिस भी एम्स में, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं 13 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक के बीच में। मतलब कि आपको ऑलमोस्ट 5 दिन का टाइम मिलेगा। 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में जो है आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा एम्स आपको, मतलब सॉरी, जो आपको एम्स दिया गया है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप उसको लॉक कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको उसके बाद जाना पड़ेगा 13 तारीख से 18 तारीख के बीच में। मतलब इसी टाइम पे आपको वो चूज़ भी करना है और उसी टाइम पे आपको जो है अपने एडमिशन कराने के लिए उस एम्स में चले जाना है जिस भी एम्स में आपको सीट अलॉट हुई है। देन फिर ये है कि कितने एम्स जो है इस बार जो है काउंसलिंग के प्रोसेस में, मतलब कितने एम्स हैं इस बार टोटल। तो टोटल 18 एम्स है। मैं सबके नाम ले लेती हूँ। दिल्ली, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, दियोघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, ऋषिकेश, गुवाहाटी और एक जम्मू वाला भी ऐड हुआ है। मतलब कि टोटल 18 एम्स है आपकी और 1231 समथिंग आपकी सीट है। तो आप जो है इनमें से जो भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको ठीक लगता है, जो भी आपको एम्स पसंद है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके इतने मार्क्स अकॉर्डिंग वो मिल जाएगा, या जो भी आपके घर के पास है आप उसके अकॉर्डिंग अपना एम्स चूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर आता है कि हमने वो सब चूज़ कर लिया और हमको सीट अलॉट हो गई है, तो अब आपको जो है एडमिशन कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लेके अपने कॉलेज जाना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए ऑफर लेटर। मतलब कि जब आपने ये सब चीज़ें काम कर रहे होंगे, ये सब चीज़ फिल कर रहे होंगे, मतलब काउंसलिंग के लिए अपनी चॉइस वगैरह फिलिंग की होगी, तो आपको एक ऑफर लेटर आएगा। आपके पास आपका एक सीट अलोकेशन लेटर आएगा, वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास होनी चाहिए एक फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप। मतलब जब आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे अपनी सीट को तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आएगी, आपके पास वो होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए वो एडमिट कार्ड, जब आप एग्जाम देने के लिए गए थे उसको लेके गए थे। मुझे पता है कि वो एडमिट कार्ड आपका सबमिट हो गया था, तो आप जो उसकी इक्वल प्रिंट निकलवाइए अपने एडमिट कार्ड की, आप उसको भी अपने साथ लेके जाइएगा। आपके पास होना चाहिए आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट प्लस आपकी मार्कशीट। सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है। देन आपके पास होनी चाहिए आपकी 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास होना चाहिए आपकी वही सिंपल चीज़ें। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, EWS, तो आपके पास आपका उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हमेशा की तरह अगर आप OBC, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का। और आपके पास होना चाहिए आपकी डोमिसाइल भी होनी चाहिए। वैसे तो ये सेंट्रल वाला है, पर फिर भी आप जो अपना डोमिसाइल जो है कर लीजिएगा तैयार। और अगर कोई बंदा डिसेबल है तो आप उसके पास वो वाला भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन आफ्टर आप जो है अपने कम से भी कम 10 से 15 फोटोज़ भी आप अपने तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप आपको डेट समझ में आ गई है कि किस तारीख से क्या क्या काम हो रहा है। मतलब कुल मिला के आपका 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। 12 तारीख में आपको सीट अलॉट हो जाएगी। फिर 13 तारीख से 18 तारीख तक के बीच में आपको उस सीट को एक्सेप्ट करके अपने एम्स में जाके एडमिशन करा लेना है। 18 एम्स इस बार जो है
टोटल है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं उनकी, आपकी मर्जी है। आप 3 चॉइस फिल करना चाहे 3 करिए, आप 18 के 18 करने चाहे आप 18 के 18 चूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको, आप जो भी अपनी पसंद से एम्स फिल कर रहे हैं आपको वो मिल जाए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ रहेंगी और ऑल द बेस्ट।